स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों, जो कि पड़ता है बीकानेर में। दोस्तों हम बात करेंगे जूनागढ़ किले के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी इमारतें बनी हुई है और ये किस लिए जाना जाता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल सके। दोस्तों तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करेंगे और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिक जीके से और हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे जूनागढ़ दुर्ग, यानी कि जो बीकानेर के अंदर जो पड़ता है और बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही फेमस किला है दोस्तों, ठीक है ना। और इस किले की क्या क्या विशेषता है, कौन कौन से इमारतें हैं, सभी टॉपिक पे अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस दुर्ग का निर्माण। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जूनागढ़ किले की जहां तक बात आती है तो इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1589, यानी कि 1589 से लेकर के 1594 के बीच इस किले का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अगर दूसरी बात करें कि ये दुर्ग जो है वो कहाँ, मतलब किस जगह बना हुआ है, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात आती है तो दोस्तों ये जो दुर्ग है वो सूरसागर झील के किनारे बना हुआ है। कौन सी झील के किनारे बना हुआ है? सूरसागर झील के किनारे बना हुआ। दोस्तों बीकानेर ना केवल इस जूनागढ़ दुर्ग के लिए जाना जाता है दोस्तों, बीकानेर जानवरों के लिए भी मतलब जानवरों की उत्सव कला के लिए भी बहुत बड़ा फेमस जिला है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि बीकानेर के अंदर ऊंट प्रजनन केंद्र है। राजस्थान का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाई लोगों याद रखिएगा, बीकानेर में है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट फैक्ट की अगर बात करें, इस किले की श्रेणी कौन सी है? जूनागढ़ दुर्ग। अरे भाई लोगों आपको पता होना चाहिए, जो दुर्ग बने हुए हैं ना वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। तो दुर्ग कई कैटेगरी में आते हैं, तो जूनागढ़ जो दुर्ग है बीकानेर का, तो उसकी श्रेणी कौन सी है? तो धानवन दुर्ग माना जाता है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? धानवन दुर्ग माना जाता है। इस किले का वास्तुकार कौन है, यानी कि इस किले की जो रूपरेखा तैयार करने वाला जो फिलोसफर था वो कौन था? तो कर्मचंद है दोस्तों, याद रखिएगा नाम इस किले का, यानी कि जो जूनागढ़ दुर्ग है उस किले का वास्तुकार कौन है? कर्मचंद है दोस्तों, ठीक है ना। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, अब आप यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है आपके कि इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो देखिए दो है, कर्णपोल और सूरजपोल दोस्तों, जयमल और फतेह, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? कर्णपोल और सूरजपोल। वहां पर दो हाथी बने हुए हैं और दोनों हाथी पर सेनापति बैठे हैं, जयमल और फतेह दोस्तों, ठीक है ना। इस किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है वीडियो के अंदर, कौन से किले को जमीन का जेवर कहा जाता है? भाई लोगों भूलना मत कभी भी, जमीन का जेवर कहलाने वाला जो दुर्ग है वो है जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों, जो कि पड़ता है बीकानेर के अंदर। और एक चीज और, राज्य का प्रथम ऐसा दुर्ग जहां पर लिफ्ट लगी हुई है दोस्तों, जहां पर लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट की व्यवस्था है दोस्तों। और हाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर इसी दुर्ग के अंदर बने हुए हैं, जिनका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? जिनका निर्माण राजा अनूप सिंह ने करवाया था। मतलब बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, बड़े रोचक मंदिर बने हुए हैं, बड़े फेमस मंदिर बने हुए हैं, जिनका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था दोस्तों। इस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण जी और नागणेची माता का मंदिर भी स्थित है। ये भी एक बहुत बड़ा एमसीक्यू है दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण जी और नागणेची माता का मंदिर कौन से किले में बना हुआ है, कौन से दुर्ग में? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला याद रखें। और हाँ आपको जानकारी के लिए और बता देता हूं, नागणेची माता का जो मूल मंदिर है दोस्तों, नागणेची माता का जो मूल मंदिर है वो नागाना गांव, जो कि पड़ता है दोस्तों बाड़मेर के अंदर, नागाना गांव में बना हुआ है दोस्तों। और राठौड़ों की कुल देवी है दोस्तों, ठीक है ना। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था वो भी आप सुन लीजिएगा, राव धुवर ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था दोस्तों। बाड़मेर में नागाना गांव पड़ता है दोस्तों, वहां पर नागणेची माता यानी राठौड़ राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है, और उनका निर्माण, उस मंदिर का निर्माण राव धुवर ने करवाया था। चलते हैं आगे।
अगर बात करें हम मुख्य इमारतों की, तो अनूप महल बना हुआ है बीकानेर जूनागढ़ के अंदर। अनूप महल जो बना हुआ है वो किसने बनवाया था? वो अनूप सिंह द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। नाम से स्पष्टीकरण है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि राजा अनूप सिंह ने इस महल को बनवाया था। अगला है बादल महल। याद कर लीजिएगा, बादल महल ना केवल जूनागढ़ बीकानेर में, जैसलमेर, राजसमंद और भी कई जगह हैं, 3-4 जगह बादल महल बना हुआ है दोस्तों। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब सोने की नक्काशी के लिए फेमस बादल महल पूछा जाए कि सोने की नक्काशी के लिए सबसे प्रसिद्ध बादल महल कहां पर बना हुआ है, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर बना हुआ है दोस्तों, सोने की नक्काशी के लिए। क्योंकि ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये विशेषता याद रखना। अगर बात करें राजविलास महल की, तो राजविलास महल भी मतलब जो है जूनागढ़ दुर्ग में बना हुआ है और बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने बनवाया था। राजविलास महल किसने बनवाया था? बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने बनवाया था। अब जान लीजिए कि क्यों बनवाया था। इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब जो है लॉजिक है दोस्तों, साइंटिफिक लॉजिक है। यानी कि बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इस महल का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि जितने भी राजा होते हैं, ठीक है ना, जितने भी राजा होते हैं उनका राज्याभिषेक इसी महल के अंदर होता है, राजविलास महल के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बहुत बड़ा एमसीक्यू है दोस्तों, बहुत बड़ा एमसीक्यू मैं आपको बताने जा रहा हूं। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कई बार सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ है, तो जूनागढ़ दुर्ग में बना है, बीकानेर में पड़ता है। और इसके अंदर क्या मिलता है देखने को, सामने क्या आता है दोस्तों, कुंभा से संबंधित ग्रंथ देखने को मिलते हैं। कुंभा से संबंधित ग्रंथ इस अनूप संस्कृत पुस्तकालय के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों, उल्लेख मिलता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया था राजा अनूप सिंह द्वारा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो सर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।